के कार्य से अपने सीपेज की समस्या और किसानों को अंतिम छोर तक पानी मिलेगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम कॉन्टेक्ट पॉइंट 5 नंबर है जो हरियाणा से अपना पानी आता है, अपनी जो शेयर है वो पूरा पानी प्राप्त करें और किसान को सिंचाई एवं पेयजल का अधिक से अधिक पानी दे सके। इसके अलावा 2 और पैकेज हैं जिसमें लोअर आपने सिद्धमुख फीडर एंड सिद्धमुख वितरिका जिसका टेंडर प्रक्रियाधीन है और अमर सिंह सब ब्रांच का, वो भी लगभग दोनों काम 100 करोड़ के हैं जो आगामी 3 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा अपने खालों की रिपेयर और मरम्मत के कार्यों का भी बजट आवंटित है। कुछ कार्य प्रगति पे है, कुछ के हम टेंडर लगवा रहे हैं। तो इस क्षेत्र के लिए जल संसाधन विभाग में काफ़ी बजट है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा कार्य करें और अंतिम छोर तक पानी को पहुंचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद एक्शन साहब, एससी साहब सॉरी। अब मैं इस कार्य को करने के लिए विशेष योगदान अमित जी, एन, दिनेश जी, जय और रवीश जी, तीनों ही बड़े नौजवान होनहार हैं जिनका विशेष योगदान इस कार्य में रहा है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। अब मैं बिरानी गांव की कुछ एक मांगे हैं एमएलए साहब से, तो मैं निवेदन करूंगा सुभाष जी से कि वो बिरानी से संबंधित जो आपकी मांगे हैं वो रखेंगे। हेलो, बिरानी की ये पावन धरा पर सगड़ा पूछे हैं बांगो हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो हमारे गांव की 5-7 एक मांग है। मारो गांव और विधायक जी को गांव एक ये बिना ही मांगे दे गैरडी पर तो कब आने का मैं भूखियों पकड़ के ले लिया और ले लिया, तो माने भूखियों पकड़ने की जरूरत को नहीं, हमारी मांग सीधी पूरी कर दिए। माने तो आना अवगत कराना है कभी जी ये मांग है हमारी। तो वह हुए जी एक तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान प्रायोगिक लैब है जी, वह लंबित है, वह बनवान की और स्कूल के वहां एक है हाल है लगी छत है, वह क्षतिग्रस्त हो गई है और एक पानी की टंकी है जी। ये स्कूल की है जी हमारी मांग है, लंबित मांग है ये और कोशिश यह है कि अभी जल्दी पूरी हो। और एक और ऐसी के बिरानी वाटर बॉक्स 14 गांव पानी जाना लग रही है और एक हमारे एक जो ये बोले हैं जियो से बोले कोई बिरानी वाटर बॉक्स में लाइन रह जाएगी, कोई लंबी लाइन है, आंधी आवे तूफान आवे तो सागड़ा हो गए कई गाँव में लाइन जाना लग रही है, तो जियो से लग जानी बिरानी वाटर बॉक्स आ गया। तो वह तो 14 गांव है वह प्रभावित है कोनिया जताई आगो लाइट ने हमारे जताई। और एक ऐसी मारो टुकड़ो है सड़क को बिहानी हो लेके बुढ़ाक हरियाणा सीमा तक 2 किलोमीटर वो और बड़े पेट्रोल को बोर लगने लगे तो हमारे स्पीड दरिया हो जाएगी, जमा लो हो जाऊंगा और वह बहुत लंबित मांग है जी। और एक बॉर्डर माइनर की है, बॉर्डर माइनर अब जो नयो बने बनी वह मां बन लेवल हो जाए जी, वो सारो ये मांग है जी हमारी 5-7 जगह। और एक बिरानी माइनर का तो हो रही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये है जी, और बाकी थाने बताने की जरूरत ही को नहीं क्यों हमारी तो मांग तो भीला नहीं मांग है, मैं तो मांगी को नहीं, आप ही देती खुद ही थे, तो वह वो काम जल्दी शुरू हो जाए। धन्यवाद सुभाष जी, आपने गांव से संबंधित मांग रखी। इसी विभाग के जयन विकास जी सारण हमारे बीच में बैठे हैं। जोरदार तालियों के साथ जयन साहब का स्वागत, जो हर समय जहां भी फोन आता है तो विकास जी हमेशा तैयार रहते हैं। अब यदि किसी ग्रामीण की कोई यदि एमएलए साहब से कोई मांग है या अपना कोई मांग पत्र है वो विधायक जी को दे सकते हैं। यदि किसी ग्रामीण का विधायक जी से यदि कोई मांग पत्र देना चाहे
और सुभाष अब मैं हमारे एक मांग और है साहब के महाराजा सूरजमल चौक की 4 दीवारी निर्माण खातर और थारी आम भी करेगी है मैं वही जल्दी हूँ जल्दी वो पार्क बनवा दे साहब। हाँ 1.5 साल हो गए। धन्यवाद। दीवार के सारे अब मैं निवेदन करूंगा कि इतनी दीवार निकाल रखी है सारा इतनी एप्लीकेशन भी दे इतनी देखियो दीवार इतनी जल्दी इतनी खाली जगह पड़ी है मिट्टी लगवाते वो पड़ा है। जिन्होंने अपना मांग पत्र या ज्ञापन एमएलए साहब को दे दिया वो अपने स्थान पे बैठ जाए वापस। अनावश्यक रूप से कोई यहाँ खड़ा नहीं रहे। जिन्होंने अपना मांग पत्र वगैरह एमएलए साहब को दे दिया है मैं निवेदन करूंगा जो कार्यकर्ता जो सामने खड़े हैं वो विराजे अपने स्थान ग्रहण करें अपना। निवारण करने 2 मिनट रुक जाओ। सुनवाई को नहीं होगी, सुनवाई को नहीं होगी, लग रही है। क्या वो मिले आते हैं एक बार धन्यवाद। जो सामने जो खड़े सभी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया करके आप बैठ जाए। जो कार्यकर्ता स्टेज के सामने खड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पे अपना सामने बैठ जाए, उसके बाद में कोई बात होगी। बुलाए करेंगे बीच में सारा प्रोग्राम जो बाद में छोटे गए नहीं वो मैं दयानंद जी बेरवाल से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। इतने विधायक जी सुन रहे थे, दयानंद जी बेरवाल। और क्या हाल है? हमारे बादरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री संजय बेड़ीवाल जी, एसडीएम साहब, एसपी साहब, एक्शन साहब, मनोज सैनी जी, तहसीलदार जी, गांव के सरपंच संग्राम गिल जी, चेयरमैन साहब, ओम प्रकाश ठेकेदार जी, साथ से आए मेरे मित्र और जितने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, जैसे कि आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में आपको अवगत करवाई दिया। इतनी बड़ी योजना आज देर तक जो तकलीफ थी या कहीं पानी कोई तकलीफ तो आदरणीय विधायक जी ने
हमारी उस मांग को पूरा करके और आज उसकी आधारशिला रखेंगे। कितनी बढ़िया, कितनी सादगीपूर्ण रूप से ये कार्य कर रहे हैं। एक पीछे प्रोग्राम होते आपने देखे होंगे, दौड़ धमाके, लोग वगैरह, काम करना नहीं, कुछ नहीं। हमारे जो विधायक जी है बड़े सादगी से और बड़े अच्छे विचारों से हमारी पूरी विधानसभा जो मांग है वो विधानसभा उठाते हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। पहले भी करोड़ों रुपए काम इन्होंने कराए, सड़कों के करवाए, जल मिशन के करवाए, दूसरे करवाए, बिजली के करवाए। आज इतनी बड़ी आधारशिला यहाँ रखेंगे। तो मैं ज्यादा बात मैं कहता हूँ, विधायक जी से एक निवेदन मैं भी करूंगा कि जी थे सारा वो काम कर दोगा वो भी जागो, लेकिन मेरे जात तो कर जा 3-4 काम जमा जात तो कर वो काम हो रहे। तो थे मुख्यमंत्रियों के कोई हरियाणा के मंत्रियों करके शेरडा और कांडो कटवा दो, थाने 7 पीढ़ी में गोद दे दें काम 3-4 थाने वोट मांगे तो कौन पड़ेगी वो काम कर दो। और हमारी थे बदली ना करो, सिर बोलना लगो, ये 3-4 काम ही है जी। तो या कोई डीपीआर खड़े खड़े उठाएगी, थारो निवेदन है मेरे गांव का स्पेशल कहेगा को हाँ ये बैठे हैं सामने जो करवाओ जी, क्योंकि हमारे बीजपुर माइनर में कभी टोपो पानी हुआ है वो नहीं। हाँ वो भाई मैंने कह गया जी क्या मांग उठाओ तो हमारे काम थाने पहले भी आखिरी गेंद पर 6 मार के थारो काम कर दे जी। तो थारो निवेदन है कि फिर हमारो काम तो 3-4 गाँव करो। धन्यवाद। धन्यवाद दयानंद जी। अब मैं माननीय एमएलए साहब से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक जी अपनी बात रखें। संजीव जी बेनीवाल। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय सरपंच साहब भिरानी, जिला परिषद के डायरेक्टर के रूप में हमारे साथ चल रहे आदरणीय रामस्वरूप जी साहब, इंचार्ज जी साहब, अभी आपको संबोधित करने वाले आदरणीय दयानंद जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका आदरणीय मालीलाल जी, हमारे सिंचाई विभाग के जिस विभाग का आज कार्यक्रम जिसको कि आज ये आयोजित कर रहे हैं, विभाग के हमारे आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय एक्शन साहब, साथ में हमारे चल रहे आदरणीय एसपी साहब, तहसीलदार जी, हमारे सुनील जी किसान मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष, बलवंत जी हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष और तमाम मेरे साथ पधारे हुए पार्टी के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और सम्मानित किसानों, आज हमारे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है कि आज इस भिरानी हेड पर, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक हेड पर एक बार फिर से एक किसान हित का एक बहुत ही शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो रासराना डिस्ट्रिक्ट का अमरपुरा, रतनपुरा, जो पूरा पैकेज है इसका पुनरुद्धार का, इसके शिलान्यास के मौके पर हम इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आप सब किसान भाइयों को, डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों को और आप सबको, इलाकावासियों को इस शिलान्यास की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और गर्मी के इस मौसम में इतनी बड़ी संख्या में आप पधार करके आपने हमारा सबका मान सम्मान, अभिनंदन किया, स्वागत किया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया।
इसके लिए तमाम किसान भाइयों का, आप सबका नए दिल से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये एक तरह से मेरा भी सौभाग्य है, मैं खुद भी एक किसान हूँ, खेती बाड़ी का मेरा काम है, वो काम तो थे मैंने एक्स्ट्रा दे रखे, थोड़ा बहुत करना पड़े, बाकी मैं तो किसानों के काम को और खुशी मुझे इस बात की है कि मैं, जहाँ तक मुझे याद है, इस ऐतिहासिक हेल्थ पर शायद तीसरी चौथी बार किसी काम का शुभारंभ, लोकार्पण या शिलान्यास करने के लिए मुझे आने का अवसर मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैं 1998 से 2003 के दौरान जब आपका सेवक हुआ करता था, तब भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हमने इस पूरे प्रोजेक्ट के लोकार्पण का करवाया था। उसका भी शायद पत्थर यहाँ लगा हुआ होगा। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के सिंधु वितरिका और रतनपुरा वितरिका का भी उसको प्रारंभ करने का भी पत्थर शायद इसी हैंड पर लगा होगा। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि इस प्रोजेक्ट के पुनरुद्धार का भी जो है शिलान्यास का पत्थर जो है आप सबके हाथ से आप यहाँ लगाने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के दौरान 1998-2003 का जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि हमने उस समय भी किसान के लिए काम किया था। हमारे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का जहाँ तक सवाल है, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम की उस जमाने में सारी की सारी नहरें, जिनको हम वितरिका बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, चाहे वो DPN हो, चाहे NPR हो, चाहे वो सरदारपुरा हो, भादरा माइनर हो, मुंतरी माइनर हो, चाहे बरवाड़ी माइनर हो, ये सारी की सारी उस जमाने में कच्ची हुआ करती थी। पानी लगातार, आज फलाने में नहर टूट गई, आज फलाने खेत में टूट गए, रोजाना ऐसी साहब, बड़े एक्टर साहब, बड़े यही साहब दौड़ता, किसान बहालता। तो उस समय भी RWS के प्रोजेक्ट के तहत तमाम नहरों को पक्का करने का काम हमने उस जमाने में किया। आज भी आप जाकर के जितने भी हेड हैं, आप जाकर के देखोगे तो आज भी उसके काम भी उसने उस कार्यकाल के दौरान किया। हो सकता है कोई एक आधा काम बताने में भी रह जाए। किसान के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं और जब से तीसरी बार मुझे आपने चुन करके भेजा है, मौका दिया है, मैं लगातार सरकार में रहते हुए कई सरकार की मीटिंग में सरकार के समक्ष बात रखनी हो, सिंचाई मंत्री जी के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखनी हो, और चाहे विधानसभा में बोल करके रखनी हो, मैंने लगातार किसान के हित की आवाज़ को उठाने का काम किया है और भविष्य में भी आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करता हूँ। जैसे अब ये आपके सेकंड फेज में जायका के लिए उस जमाने में पिछले 2013 और 18 का जो कार्यकाल था, माननीय हमारे डॉक्टर राम प्रताप जी डिपार्टमेंट को देखते थे, मंत्री थे, तब से लेकर के हमने जायका के लिए प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। उस समय के प्रोजेक्ट अब सारे के सारे अब आप तरक्की पर है। जैसे आज हम ये शिलान्यास इस कार्य का कर रहे हैं, इसके अंदर आपके रासराना वितरिका और रासराना वितरिका के साथ साथ जो है इसमें आपके रतनपुरा, अमरपुरा, सनान माइनर, ये सारी की सारी इस पैकेज में है। और ये करीब 55 करोड़ का ठेकेदार जी को नहीं थे, मंडल जी को बताया, वो तो एक ठेकेदार जी का काम है। ठेकेदार जी को धन ठीक मिल जाएगा जब काम करने की तरह है काम नहीं। तो शुरू में 4 धारी घटाते कहीं ना 5 दिन बढ़ा नहीं, तो वो कहते कि समय की बात तो बटोरा कहते हैं, उन्हें ठीक लगे, ठेकेदार जी काम भी बढ़िया है। मैं निवेदन करता हूँ कि काम बढ़िया रहिए। अगर ध्यान वाला दान बहुत है, ध्यान भी पूरा करेगा, सहयोग भी पूरा करेगा, मदद भी पूरी करेगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट इसमें 55 करोड़ का ये जो काम है आपका, ये 55 लाख का 15 लाख 55.15 का ये काम जो है उसको पूरी बता हम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि
इसमें रसलाना की जो रीच है वो 0 से लेकर के 40 तक, तो हमारे इस पैकेज के अंदर है 0 से लेकर के 40 तक की जो रीच हमारी है वो रसलाना की इंक्लूड है। मेरा कहने का मतलब भादरा विधानसभा क्षेत्र मलदा एरिया आप तक पहुँचे हुआ है, हमारे दूसरा बैठे हैं आप तक हम लोग दिया। और इसके साथ साथ कल्याण माइनर और ये आपके रतनपुरा और अमरपुरा ये सारे के सारे किसान में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ काम यदि कुछ बकाया पार्टी इसमें रह भी जाएगा तो इसमें हमने स्टेट फंड के तहत 15 करोड़ रुपए इस बजट में और घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो इसमें जो बकाया मेरे ख्याल कल्याण का अमरपुरा का कुछ पारे इस काम में यदि बकाया रह जाएगा तो इस स्टेट पैकेज वाले में उस काम को पूरा किया जाएगा। टेस्ट कई बार करता था के साथ इनकी पार्ट रहेगी तो मैं बताने की वास्ता हूँ जब जो घोषणा हो चाहिए फिर वही पैकेज में पूरा कर देगा। और इसके साथ साथ है जो स्टेट फंड का 15 करोड़ आना है बीबीपुर सब माइंडर, अभी शेरा बात कर रहा है बीबीपुर सब माइंडर का भी इसके अंदर हमने जो स्टेट फंड का हमारा पैसा है उसमें बीबीपुर माइंडर का भी पुनरुद्धार का काम हम कंप्लीट करेंगे। और ये उसके अंदर हमने गुंदाश्री माइनर और गुंदाश्री माइनर भी कंप्लीट इसमें हमने प्रस्तावित की है और राजपुरा माइनर का भी 0 से लेकर के 10 तक इसको भी स्टेट फंड के पैकेज में इनके भी पुनरुद्धार का काम जो है हम पूरा करेंगे। उसके पूरी रीलाइनिंग बोले ना, रीलाइनिंग का काम हम इस पैकेज में पूरा। अब पहले अब इसी तो थे टिकट पर जो केवल रसलाना पर सीमित रह गया, तो ये भी आपको निवेदन करूँगा इसी तो बड़ा पैकेज को भी ठेकेदार बैठे नहीं है ना आपको वो काम तो साफ नहीं है। तो इसमें सिद्धमुख फीडर हमारे सिद्धमुख बिचरिकल इसमें आ गई, शेरपुरा माइनर, बॉर्डर माइनर, पटवा का इसमें आधा, पटवा का भी है, शायद सागड़ा का भी आधा पार्ट है इसमें, वही है ना पैकेज। ये चीज़ें इसमें इसका वर्क ऑर्डर शायद वर्क ऑर्डर ही बाकी है, इसका भी वर्क ऑर्डर शीघ्र अतिशीघ्र जारी करके और आने भी सर्व साहब ने 8,000 दिन भी काम लगा देना अपने पैकेज में। ये भी पुनरुद्धार का काम इसका भी हम करेंगे। इसके अलावा इसमें अमर सिंह ब्रांच ये पूरी है, JGW योगीवाड़ा माइनर ये इसमें पूरी है। ये मैं अमर सिंह की बात कर रहा हूँ, इसका भी जायका के इस सेकंड फेज में इस काम में शायद टेक्निकली वो कोई लीगल कोई छोटी है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद में इसी फेज के अंदर हम अमर सिंह का JGW का पुनरुद्धार का काम करेंगे। और इसमें फिर बच गया आपके हम स्टेट फंड का पैसा 15 करोड़ जो हमने इसमें दिया है सिद्धमुख में, वही 15 करोड़ अमर सिंह सिस्टम के अंदर दिए हैं। उसमें बरवाड़ी माइनर, भादरा और सरदारपुरा माइनर और छाननी माइनर, इसका भी जो काम जो है पुनरुद्धार का काम जो है स्टेट फंड वाले पैसे में हम पूरा करेंगे। हाँ, इसमें मुंशी का भी ज़्यादा पार्ट है। हाँ, तो मैं ये बात मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आपको डिटेल में एक चीज़ बताने में आवश्यक समझता हूँ। फिर थर्ड फेज के सेकंड फेज का काम है, थर्ड फेज प्रस्तावित होगा आगे, थर्ड फेज भी आएगा सेकंड फेज के बाद। उसमें भी क्योंकि हमने प्रस्ताव और सब बना के हमें दिए हुए हैं, DPR का काम उसका प्रोग्रेस पे है। इसमें भी अजीतपुरा माइनर, श्रीबागपुरा माइनर, डोभी माइनर, इसको हम थर्ड फेज में हमारा ये प्रस्तावित काम है जिसकी DPR अभी प्रोग्रेस पर है। तो फिर थर्ड फेज जब चालू करेंगे तो इन कामों को भी हम हाथ में लेंगे। मैं एक ही बात कह देता हूँ, कई 5 साल की सेवा को मौका दिया ना, सारी मेरा टंगी बल्कि करके जाऊँगा, सारी अमर सिंह हो है चाहे सिद्धमुख है, दोनों मेरा, और चाहे
4 फीटर तक की मार कर हमें भी 2 गाँव हवा अपना सारी मेरा एकदम जाने लगी तो जाना वो तो आगे की बात तो आपके हाथ में बताएंगे आपको। इसके साथ साथ हम नहरी क्षेत्र के लिए नहरी हमारा तंत्र मजबूत हो इसके लिए जल उपभोक्ता संघ पूरी तरह याद रखिए। एक मिनट रुक जाओ। हेलो रुको कोई बात नहीं, बैठ जाओ। रुको बिहारी वोटर मैनुअल है एक बात अभी से एक मैं सारी टल्ली बंदी चले जाऊंगा एक बिहारी माइनर और वोटर माइनर के अंदर शामिल है। बिहारी माइनर वोटर माइनर शामिल भी है और बिहारी माइनर वोटर माइनर थारो लेवल को रोड़ो भी बेटा एक चीज को मैं पता है केवल थारो जब पुनरुद्धार थारो लेवल को टंटो भी बेटा बाकी में साथ ये मैंने नहरी तंत्र की जो है ना एक खड़े हुए ये जो एप्लीकेशन अभी वोटर माइनर बिहारी की एप्लीकेशन आपने मुझे दी है तो ये काम के अंदर तो शामिल है ही है पुनरुद्धार में, लेकिन एप्लीकेशन थे नहीं बात की दे गए गहरी करनी उसकी करनी निक्की करनी ठीक है मेरे फरियाद को उनके वोटर माइनर में धक्को करके उसकी जगाई याद रही और बड़ी सगी थे सारा वायरल हो गया यार सुनो मेरी बात बोले बात हो यार बेटे जिद को लड़ गया वास्तव में तो झड़ा कटे मैं कहो थाने बीटे मैं थाने बीटे भी कहो मैं पुरानों का अस्कार हूँ ये नया हो नया बोले नया मुर्दे नए घर प्रोजेक्ट नहीं आए मैं कहते धक्को करो इन्हें उसी नाटा दो और बीटे झरला नहीं तो मैं कब भेता नहीं करो बड़ी सारी कास्ट का दिया कह आया मैंने कभी लेवल ठीक है इसको भी करेंगे बातों बैठे हो वोटर माइनर को करेंगे हम लेवल का भी करेंगे चिंता मत करो उसको भी है ना उसको करेंगे बिल्कुल आपके लेवल का भी वो करेंगे। अरे इसके साथ साथ ये हमने और जल उपभोक्ता संगम जो है इनको भी जल उपभोक्ता संगम हमारा संगठन जो किसानों का है उनको भी एक बिल्डिंग देने का काम भी सरकार करेगी। एक बिल्डिंग कार्यालय की पूरी बिल्डिंग फर्नीचर सब कुछ देने का काम थोड़ा रौनक को ढा जाना पानी जल उपभोक्ता संगम। इसके साथ साथ ये हमने सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि ये करीब 132 बीघियाँ ये रासलाना की और 120 अमर सिंह की करीब 125 सिद्धों की यहाँ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों के लिए बीघियाँ बनाने का काम सरकार हाथ में देगी। जो इसलिए कहता है कि हम लोग में हमारी एक मंशा है कि ट्रेन से किसान को पानी मिले और जो भी पानी से मूलभूत को सुविधा किसान को दी जानी चाहिए थी वो हम करेंगे। निश्चित तौर से मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान में डैम में पानी की स्थिति भयावह और दयनीय होने की वजह से वर्तमान में सिंचाई के पानी की कमी अभी जो जिक्र कर रहे थे मास्टर जी उससे भी हम वाकिफ हैं। हम प्रयासरत हैं कि हम सिंचाई का पानी विशेष करके पेयजल की समस्याएं भी हमें उसमें देखनी नहीं पड़े उसकी प्राथमिकता के आधार पर उसको भी हम करेंगे। बाकी जहाँ तक खालों का सवाल है खालों के काम भी लगभग चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, माननीय सिंचाई मंत्री जी पिछले दिनों पधारे। मैंने बाकी शेष रहे जो क्षतिग्रस्त खाड़े हैं वो भी सैकड़ों की संख्या में हमारे खाड़े क्षतिग्रस्त हैं उनके लिए भी पूरा प्रोजेक्ट बना करके पूरा उसका जो है एस्टीमेट बना करके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय सिंचाई मंत्री जी को पेश किया है। बहुत जल्दी शेष रहे खाड़ों का बजट भी हम किसान के लिए लेकर के आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान के
शहरी तंत्र में संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो लगभग वो सारी कंप्लीट करांगा। की बात की मैं थाने आश्वस्त करने के आया हूँ। बाकी सरकार लगातार इतना समय काम करते हुआ सरकार काम कर रही है, इधर इसके काम किए गए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को हम उठा के रखें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी कल से मैं लगा हुआ हूँ। हमने उप केंद्रों के शिलान्यास लोकार्पण, PSC के शिलान्यास लोकार्पण दोनों जो 2 बजट आए हैं उसमें अनेक उप केंद्र के भवन उसमें घोषित करना, अनेक स्वीकृत करना, अनेक उप केंद्र स्वीकृत करना। हमारे इस इलाके में सबसे बड़े गाँव नेठन है, उसको CSC बनाने का काम, CSC में क्रमोन्नत करने का काम पिछले बजट में किया गया। इस बजट में ग्राम रसराना के उप केंद्र को PSC में क्रमोन्नत करने का काम हाथ में लिया गया है। और साथ ही साथ प्रथम बजट में भिरानी को उप तहसील घोषित करने का काम जो भी प्रथम बजट में उसकी घोषणा की गई है। इसके साथ साथ बहुत बड़ा खेल स्टेडियम हमारे कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है उसके पास जो है ना विक्टोरिया संभाग का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम जो घोषित हुआ वो भादरा में हुआ। उसका भी काम बहुत जल्दी उसको सुंदर रूप से उसको बनाने का काम हम हाथ में लेंगे। इसके साथ साथ स्टेडियम के लिए टीम आई हुई है, वो तो उसमें फोन आया था उनका। बाकी इसके साथ साथ जो है ये जहाँ तक सड़कों का सवाल है, सड़कों के लिए भी प्रथम बजट में गणपुरा से लेकर के राजराह तक सड़क का काम लगभग जो स्वीकृत हमने की उसका काम प्रोग्रेस पर है। गांधी से सरवाड़ा तक की स्वीकृत की उसका काम प्रोग्रेस पे है। और इस बजट में वर्तमान बजट में जो प्रस्ताव हमारा बनते गया अभी देखा नहीं तो आखिरी गिनती पर छक्को मारे सेरडा से धानोद की छोटी सेरडा से धानोद की सड़क उसको उसकी स्वीकृति बहुत शीघ्र आ जाएगी। फिर छक्को मारे तो उसको साढ़े सौ ये आपको सेरडा को कई मन बोलेगा तो सेरडा रतन है नाम कौन देता हूँ। ये गाँव का साथी मन बोले तो भर ली तो मिला वो आज सेरडा की सड़क पर मैं एस्टीमेट बनाओ ना लेटर जारी कराओ एक साथ बैठे बनने मेरे कहना कोई डिजर कोई क्यों उसका भाड़ा लड़ाई होती है मंदिर तो है सारी बात। तो मैंने बोला क्या सड़क नहीं आ इनके माने मैं बोले ठहरा ना कर दियो सबको मार रोना ना करो ये और काम का करा दीजिए तो यार बात तो सही सबको काम में मर गए। ये चीजें होती है कोई बात नहीं, बहुत मजाक की बात है धन देना ये छोड़ो पैर पोता रखना हो इकराना आगे बैठ जाते चीजें है। हाँ गाड़ी है कि चारों सबने संकट साथ में पूछता तो मेरा कहने का मतलब ये सड़कों का जहाँ तक सवाल है आपके दूरगाना जैसे हमने प्रथम इसमें गोलदा से लेकर के सावा तक का रोड सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने केंद्र सरकार के पैसे से मंजूर कराया उसका काम हो गया। शेष पार्ट उसका रह गया भागरा से लेकर के भाया दूरगाना गोलदा तक उसको भी हमने स्वीकृत करके उसका काम चालू कर दिया। बाईपास आपके राजगढ़ रोड से लेकर के सावा रोड तक का बाईपास भी हमने इसी बजट में सेंक्शन कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास है कि इस इलाके के काम हो और लगातार आपके सहयोग से आपके आशीर्वाद से प्रयास करेंगे लेकिन इस इलाके का ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। SDH की बात मैं कर रहा था, SDH की बात मैं हर जगह बताता। उप जिला चिकित्सालय के लिए पिछली सरकार के समय उप जिला चिकित्सालय का मसला आया लेकिन पिछली सरकार की उदासीनता की वजह से या हम कह सकते हैं कि उनकी जनविरोधी नीतियों की वजह से उस उप जिला चिकित्सालय के भवन का काम उसका मार्ग प्रशस्त इन लोगों ने नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद प्रथम बजट में हमने उप जिला चिकित्सालय भागरा के लिए SDH के लिए हमने भवन निर्माण के काम को जो उसमें पुनः उस बजट के अंदर जो है कंटिन्यू करने का फैसला लिया और उस SDH को चालू करने की जब बात आई जगह का जब अभाव आया तो जगह चूंकि हमारे पास सरकारी लैंड तो उपलब्ध थी वो उसकी दूरी ज़्यादा थी कमेटी ने उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं आभारी हूँ कि प्राणदाता और भामाशाह ने आगे बढ़ करके SDH के लिए भवन के लिए जमीन देने का निर्णय लिया तो उन भामाशाह का आभारी हूँ। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है कि कभी कुछ लोगों ने केवल राजनीति करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो दलगत राजनीति करते हुए
उन लोगों ने उस काम को बाधित करने का प्रयास किया। क्योंकि आज मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, संशोधित है, अतः उस पर ज्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। जब भी माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आएगा, बहुत सुंदर भवन SDH का बनाने का काम हमारी सरकार हाथ में लेगी। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया। साथियों, काम करेंगे, काम करने की आपने जिम्मेदारी लगाई है। जो भी समय समय पर आप जन समस्याओं के बारे में जो आप अवगत करवाते रहे, आज भिरानी गांव में आने का अवसर मिला है। भिरानी गांव की तरफ से भी अनेक तरह की समस्याएं जो मेरे सामने रखी गई है। भिरानी की तो देखो, मैं तो मैं भिरानी में बिना मांगे के देखूँ तो या बात सही क्या थे। भिरानी में गांधी मेरे लिए कोई फर्क नहीं, मेरा भाव है। इसलिए अभी आपने महाराजा सूरजमल चौक के लिए 4 दीवारी की मांग पिछले दिनों में किसी कार्यक्रम में आया था तो आपने जिक्र किया। आज मैं इस दीवार 4 दीवारी को MLA को कैसे बनाने की घोषणा करता हूँ। चौक के ऊपर 4 दीवारी निर्माण का काम हम ऐसे कोशिश करेंगे। बाकी जो आपने ज्ञापन आपने निर्माण के कागज मुझे दिए हैं, एक को संबंधित विभाग को भेज करके उसके त्वरित निदान के लिए हम प्रयास करेंगे। आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, आपने कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। और जल जीवन मिशन का जिक्र भी करना चाहूँगा। 1 मिनट का समय लूँगा दादा, का मौसम है, आप सबको अनेक तरह के काम खेती बाड़ी के देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जल जीवन मिशन योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश भर को दी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक, देश के हर नागरिक के घर तक शुद्ध पानी नल के द्वारा पहुंचे, इसके लिए जल जीवन मिशन योजना का आगाज किया गया। लेकिन राजस्थान प्रदेश में जो प्रगति होनी चाहिए थी, जो काम होना चाहिए था, मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना का भट्टा उठाने का काम किया। बड़े पैमाने पर उसमें अनियमितताएं हुई, बड़े पैमाने पर उसमें भ्रष्टाचार हुआ। और आपके भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी लाल झंडे वालों की तानाशाही की वजह से, उनकी जन विरोधी नीतियों के चलते जल जीवन मिशन योजना का जो अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए था, जितना काम जल जीवन मिशन योजना में होना चाहिए था, उसमें केवल और केवल बलगत राजनीति के चलते, केवल राजनीति की रंजिश की वजह से उन लोगों ने गांव टाड़ने का काम किया, गलियों को छोड़ने का काम किया, घरों को भी छोड़ने का काम किया और ढाणियों को केवल राजनीतिक रंजिश की वजह से वंचित रखने का काम किया। मैंने ये बात विधानसभा में भी रखी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और PhD मिनिस्टर साहब के सामने भी रखी। और मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, PhD मिनिस्टर साहब का, कि उन्होंने उस मांग को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने दिल्ली में जाकर के बात कही कि जो समय अवधि आपने तय की थी, उस समय अवधि तक, उस टाइम तक पिछली तत्कालीन सरकार ने उस काम को नहीं लिया, हाथ में नहीं लिया, पूरा नहीं किया। 60% काम भी उसमें नहीं हुआ। तो निवेदन पर, हम सबके निवेदन पर, हमारी राजस्थान सरकार के निवेदन पर मैं आभारी हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस जल जीवन मिशन योजना की कार्यावधि को, समय सीमा को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भादरा विधानसभा क्षेत्र की किसी भी ढाणी को हम जो है पाइपलाइन से वंचित नहीं रहने देंगे, पेयजल से वंचित नहीं रहने देंगे। समय लग सकता है क्योंकि हमें कागज कार्रवाई करने में, प्रक्रिया को उसमें अपनाने में समय जरूर लग सकता है। लेकिन मैं कहने के लिए, क्योंकि बहुत से कार्यकर्ता बार बार मुझे मिलते हैं कि साहब भारी ढाणी रहेगी, भारी ढाणी रहेगी, तो थाली जो नहरा है, एक भी थाली जो है ना वो क्षतिग्रस्त निरंजन कार्य कार्रवाई, तो ढाणियां में भी एक नहीं वंचित सबको पेयजल देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद। यही बैठे रहेंगे। एक बार मैं ठेकेदार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। अब मैं यहाँ धन्यवाद के लिए मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि, और एक ये कार की चाबी किसी की गुम हो गई है, सरपंच साहब
बोलो बोलो बोलो। आदरणीय लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल और सम्मानित मंच ग्राम से आए सभी ग्रामीण, मैं विधायक जी का एक काम जो आज उद्घाटन हुआ है इसके लिए इनके बजट की उपलब्धता करवाई है, इनके लिए धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी मांग है विधायक जी। बोलो बोलो। विधायक जी सुनाऊंगा। हाँ सुना दो। विधायक जी मेरे साहब थोड़ा माइक ऊपर कर दो। ऐसी साहब की डिमांड को नहीं अपनी। मेरे साहब मैं एक बात खाने कहना चाहूँ, रानी माइनर ना तो हमारे रसनाड़ा वित्रिकम लेडो है और ना ही हमारे मेरे प्रोजेक्ट में एंगी डीपीआर थर्ड फेज में लियो। हाँ अभी तक है जो नहीं अभी डीपीआर हुई है थर्ड फेज में लियो आराने करवाओ साहब, क्योंकि अरे एक और है साहब हमारी सब मोटी समस्या है। एक मिनट रुको सुनिए तो रुक जाए बात हो जाए। मेरी एक हमारी मोटी समस्या है काम की। हाँ ठीक है, एक और मोटी समस्या है पानी आ जाएगा, सारी बात सही है साहब, लेकिन ये ठाम बना दियो हम काटना रो तो जो माने काटना रो जो कि कोई चोरी कोई ऊपर लगा दे हमें तो मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात आप लोग साल लागा 2 साल लागा वह खातर हमारी प्रक्रिया तो दो। हमारा किसान दुखी है, रात ने दिन में बेरो को कद साहब कद पानी लगा वह चीज को थान बेरो है तो आन को कद वांगा सटका ना काटे। हमारा सब बड़ी दिक्कत है, सटका काटते है नहीं आप थोड़ा नहीं भाई सटका ना काटे कोई करो नहीं वीडियो डाले नहीं आज बात थोड़ी है। धन्यवाद धन्यवाद ना तो क्या बात है यार सटका क्यों काटो पर्सनल है सारा। और यहाँ नाश्ते का प्रोग्राम है पीछे तो सभी आए हुए कार्यकर्ता नाश्ता करके जाए। तने जो एक ऐसी सब डिमांड बने कई बात ने कई बड़ी मांगा रखी गई है। लगभग मेरा जो है जो माइनर जो का है वही बात क्लियर कर दी गई है। शाम में जो इंटरव्यू लेंगे पूछांगा बात करांगा लोगों अगलो कार्यक्रम जो है वो रतनपुर है। वीडियो जो लाइक